अरावली पर्वत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रोक दिया। दूसरी तरफ उन्नाव रेप कांड के मामले में पूर्व भाजपा विधायक को जो जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 घंटे में 2 बड़े फैसले दिए हैं। उन्नाव रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने यह भी कहा कि जजों से गलती हो सकती है। पूरा देश खून के आंसू रो रहा था जब एक लड़की जिसने गैंग रेप के बाद संघर्ष करके भाजपा के पूर्व विधायक को सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। दूसरी तरफ अरावली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो निर्णय दिया था उस निर्णय को रोक दिया और बोला कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सभी राज्यों की सरकारों को, इसके साथ में केंद्र सरकार की एक कमेटी को और कई अलग विभिन्न लेवल पर मापदंड तय किए गए कि इसमें नए फैसले आएंगे। अब ये सब कैसे हुआ? इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे भी निर्णय दिए जो आप लोगों को बुरे लगे होंगे। आपको लगता होगा कि इसके पहले जो भी निर्णय आए उसमें केंद्र का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं, लेकिन आज ये जो देश के 2 बड़े फैसले आए हैं इसके पीछे स्पष्ट रूप से सिर्फ एक ही ताकत है और वो ताकत है जनता की ताकत। इस देश में लंबे समय से कहा जा रहा है कि पत्रकार बहुत सी बातों को अनावश्यक उठाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जैन जी जैसे जो आंदोलन होते हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर 10वीं 12वीं के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सड़कों पर खड़े होकर अगर प्रश्न पूछते हैं तो इस तरह के आंदोलन हमें पसंद नहीं है। लेकिन आज देश में जो 2 फैसले आए हैं उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया, दूसरा कारण है मीडिया और तीसरा कारण है वो लोग जो सवाल पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी सवाल पूछते हैं, केंद्र सरकार के बड़े नेताओं से भी सवाल पूछते हैं और वो मादा रखते हैं कि वो सड़क पर उतर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और इस देश के ताकतवर लोगों के फैसलों को भी बदल सकते हैं। तो ये जो ज़मीन दिखाई है वो जनता ने दिखाई है और जो फैसले बदले हैं वो जनता ने बदले हैं। इसलिए हमेशा ज़िंदा रखिए खुद के ज़मीर को और प्रश्न पूछते रहिए। अगर आप डरने लग जाएंगे ना तो ये भारत भारत नहीं रहेगा, ये उन देशों में से एक देश बन जाएगा जहाँ पर ज़रा सी बात पे भी गर्दन काटने की सज़ा सुना दी जाती है।